दुनिया में कोई दूसरा रास्ता है नहीं। क्यों? अब आप कहोगे महाराज जी आपने तो कहा कि भगवान को पाने के 3 रास्ते बताए हैं शास्त्रों में, ज्ञान भक्ति वैराग्य का है, ये प्रमाण है। 3 रास्ते हैं भगवान को पाने के, ज्ञान भक्ति वैराग्य। पर यह भी तो आया है कि जो ज्ञानी है वो परमात्मा को नहीं पाते। कारण ज्ञान मार्ग घमंडी मार्ग है, अहंकारी घमंडी, और जब घमंड आया तो भगवान नहीं मिलना उन्हें। घमंड आया तो भगवान नहीं मिलना उन्हें। और बैराग करोड़ों में एक होता है महाराज, वो बैराग सबको नहीं होता। ये तो मरकट का बैराग है, बंदर क्षणिक बैराग। घर में भाई पत्नी से खटपट, चल बाबा की मरकट, पत्नी से हो जाए झगड़ा, बस बातें नहीं करना, सब कुछ बेकार है। जिसके लिए मैंने ये गृहस्थी बसाई, सब कुछ बनाया, किसी काम की नहीं है ये सब गृहस्थी। मर जाना अच्छा था। थोड़ी सी टेंशन दिमाग में बन गई, सब कुछ बेकार लगने लगा। बातें नहीं करना 1 घंटे 2 घंटे, परंतु बिना बात किए काम ही नहीं चलने वाला। हाँ, तो वो बैराग खत्म। 2 घंटे का बैराग होता है, वो खत्म। और एक बैराग हमने बताया, जब मुर्दे को ले जाते हैं जलाने, जब चिता में जलता है तो उसे देखकर लगता है एक दिन ऐसे हमारा शरीर भी जलेगा। लगता है कि नहीं? अब बात भी सत्य है, एक दिन वैसे हम भी जलेंगे, ये सत्य है। क्यों? इस संसार में 2 ही तो सत्य है, तीसरा कोई सत्य ही नहीं है। क्या? कि 2 बातन को याद रख, कि निज चाहत कल्याण, एक का नाम तो मौत है, दूजे श्री भगवान। 2 ही तो सत्य हैं, एक भगवान और मरना। इसे कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। तो ये बैराग जो है वो भी करोड़ों में एक को होता है महाराज, उसमें भी परमात्मा नहीं मिलने वाले। वो बैराग हमें होगा नहीं, इसलिए नहीं मिलेंगे। ये बैराग होगा छटपट वाला। हाँ? तो एक ही रास्ता हमारे पास बचा, कौन सा? भक्ति का। न पढ़ाई की आवश्यकता। कौन से कॉलेज मीरा गई थी, आज लोग उसके पदों में पीएचडी करते हैं। क्या कहा था उसने? लोगों ने कहा मीरा ये गलत बात है, हमने सुना है कि तुमने भगवान को ही पति बना लिया। बोले हाँ ये बात तो सत्य है, तो ये गलत बात है, ऐसा क्यों किया? तो मीरा ने जवाब दिया कि ऐसे बर को क्या बरूं। मीरा कह रहे हैं कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए। अब बरबरी गोपाल को जामे जीवन सफल हो जाए। अरे इन संसार वालों को क्या पति बनाऊं? क्या गारंटी है एक दिन विधवा ना होना पड़ेगा? बताओ। इसलिए मैंने कृष्ण को अपना पति बना लिया, न वो कभी मरेगा न मैं कभी विधवा होंगी। ये जवाब दिया था मीरा ने। जब अंतिम समय मीरा बांके बिहारी के मंदिर में गई, अंतिम पद है मीरा का, इसके बाद किसी भी पढ़ने वालों से पूछिए कोई पद ही नहीं मिला। अंतिम पद है मीरा का, क्या? अब बिछड़न मत कीजिए। ये अंतिम शब्द है मीरा के मुख से निकला हुआ, अंतिम शब्द। मीरा के पदों में लोग पीएचडी करते हैं, अंतिम शब्द है मीरा का। अब बिछड़न मत कीजिए। बांके बिहारी के सन्मुख खड़ी हुई और यही कहा था, हे प्रभु संसार न जाने क्या क्या ताना मुझे देता है, बहुत से लोग मुझे कुलक्षणी क्या क्या कहते हैं, पर हे प्रभु इसकी परवाह मुझे नहीं है, इसकी भी परवाह मुझे नहीं है। बस जो आपसे जो विरह है, जो ये जुदाई है, ये नहीं सही जाती। अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। अब बिछड़न मत कीजिए, इतना कहा है मीरा ने। सशरीर मीरा भगवान के शरीर मूर्ति में समा गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि मीरा का शरीर गया कहां। आज तक इसका अनुमान परफेक्ट पता नहीं है। सशरीर मीरा समा गई भगवान में। इसी कलयुग की बात है, न द्वापर न सतयुग न त्रेता की बात नहीं कर रहे हम, इसी कलयुग की बात है ये। तो जब तक ये भाव मीरा का भाव, जब तक ये सबरी का भाव हम पे न बनेगा, जैसे भिलनी का भाव था जो राम जी के पास, वो नहीं गई, राम जी को जाना पड़ा उसके पास। राम जी ने कहा था भिलनी से, क्या
रावण तो बहाना है मैया, मिलना तो आपसे था। रावण तो माध्यम है, मिलना तो आपके, दर्शन तो आपके करना था। राम जी ने यही कहा था। तो जब तक ये भाव हमारे अंदर न बनेगा, वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके सुखी रहने का एक मंत्र बताते हैं। जितना सुखी रहना चाहते हो, छोटा बन करके जियो। जितना हो सके छोटा बन करके जियो, कभी भी तकलीफ नहीं होगी। क्यों महाराज? उदाहरण है दूबा। कितना भी तेज तूफान चले, आंधी आ जाए, पानी बहुत ज्यादा आ जाए, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, पर दूबा को कुछ नहीं होता। होता है क्या? दूबे को कुछ नहीं होता। इसलिए जितना छोटा बन करके जियोगे उतना सुखी रहोगे। पर आजकल देखने में आता है, लोग कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, आजकल इतनी समस्या हो गई है कि जितना हम अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। उसका ये बंगला क्यों बना, उसकी कार काहे आ गई? अरे भैया उसके भाग्य में था, उसके प्रारब्ध में था, इसलिए उसे मिला। काहे परेशान हो रहे हो? हाँ, ये तो उसके प्रारब्ध में था, भाग्य में था, तो उसे प्राप्त हुआ। हाँ, इसमें क्यों परेशान होता है? जो व्यक्ति, याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरे के सुख को देख करके जलता है, वो जीवन में कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन पर्यंत उसे यही पीड़ा रहेगी। इसलिए सुखी रहना है तो दूसरों को देख करके हंसना सीखो, दूसरों को देख करके खुश होना सीखो। याद रखो, ये जो उसके पास है वो उसके भाग्य का है, उसके प्रारब्ध का है। इसलिए कभी भी किसी की न ईर्षा न द्वेषता, ये भावना हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। क्योंकि जिस दिन हमने किसी की बुराई कर भी दिया, याद रखना, मन में भी हमारे अगर यद आ गया किसी के प्रति कि वो ऐसा है, याद रखना उसको कहने से पहले हम बुरे हो गए। अगर हम में बुराई ना होती तो नजर ना आती, हमारे अंदर बुराई ना होती तो दूसरे में नजर ना आती। इसलिए कभी जीवन में किसी को कभी कुछ नहीं बोलना। हम सब एक ही माता पिता की संतान है, मनुष्य रूपा से ही नर नारी की उत्पत्ति हुई है। सबके अंदर परमात्मा विराजमान है भाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शास्त्रराशि, सब में तो भगवान है। चौथी भक्ति भगवान ने बताया भी तो है, नौदा भक्ति में उठा करके देखिए, सब में परमात्मा को देखना, ये भी तो भक्ति है। सब में भगवान को देखो। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ गया कि सब में भगवान है, तो ये द्वेषता, ईर्षा, बुराई तो रह ही न जाएगी। हाँ, ये तो चीजें नहीं रह जाएगी। इसलिए यही भाव हमारा होना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज इतना सुंदर उपदेश दिया महाराज ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को। सुनते ही 75 पुत्रों को तो बैराग हो गया महाराज। 100 में 75 पुत्र खड़े हुए, पिताजी आप बाद में जाना, पहले हम जा रहे हैं। समझ गए जीवन का सार क्या है? समझ गए? कितना भी कर रहे हैं, आखिरी में वही स्थिति होना है। इसलिए जिसके लिए आए हैं वो करें। बैराग आ गया, चले गए। ऋषभ देव ने कहा अब हम भी जा रहे हैं। तो सबसे बड़े पुत्र थे, भरत नाम है, उसे राजा बनाया। इस सारे भारत भूमि का राजा वो बन गए। बन करके भरत जी बैठे, एक दिन सोचने लग गए, बताओ हमारे पुत्र, हमारे भाई, हमारे पिता सब न जाने कब से बैराग प्राप्त करके भगवान को पाने के लिए चले गए। एक मैं कब से बैठा हूं इस माया में फंसे, इस माया के जंजाल में कब से बैठा हूं फंसे। इसलिए भरत जी ने अपने पुत्र को बुलाया और राज्याभिषेक उसका किया। धन, पुत्र, पत्नी, राजपाट सबका त्याग करके राजा से राजा ऋषि बन के भरत भगवान को पाने के लिए निकल गए। मन में बैराग आया, भगवान को पाने के लिए गए महाराज और पहुंचे जंगल में। एक जगह कुटी बनाई, एक सरोवर के किनारे रहने लगे। 12 घंटे भगवान की माला जपते थे, 12 घंटे। एक दिन हुआ क्या, एक दिन सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, उसी
समय भरत जी ने देखा एक गर्भवती हिरण को एक सिंह शेर मारने के लिए उसे दौड़ रहा था। वो हिरण उसी जल में छलांग लगा देती है। उसी समय एक बच्चे को उसने जन्म दिया। हिरण तो मर गई, वो बच्चा पानी में बहने लगा। जड़ भरत जी देख रहे थे। भरत जी के हाथों में वो बच्चा आकर के रुक गया। भरत जी ने उस बच्चे को उठाया और अपनी कुटी में ले गए, साफ सफाई किया उस बच्चे की। अब मन उस हिरण के बच्चे में लग गया। 12 घंटे भगवान की माला जपते थे, अब 8 घंटे भगवान की माला में, 4 घंटे उस हिरण के बच्चे में। जो राजा राज्य पुत्र पत्नी सब कुछ त्याग करके आया भगवान को पाने के लिए, वो फंस गया हिरण के बच्चे में। वो राजा आज जब धीरे धीरे उस बच्चे की सेवा जब होने लगी, उस हिरण के बच्चे की, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इतना अधिक लगाव हो गया, ये 2 लोग ही तो रहते थे, ऐसा प्रेम हो गया। अब 6 घंटे भगवान की भजन और 6 घंटे उस हिरण के बच्चे के साथ ऐसा अनन्य प्रेम घुल मिल गए आपस में। महाराज एक दिन भरत जी संविधा लेने गए थे, उसी समय उनकी कुटी के बगल से एक हिरणों का झुंड निकला। उसी हिरणों के झुंड में वो भी हिरण का बच्चा उसमें प्रवेश करके वो भी दूर चला गया, वो भी उसमें समा घुस करके चला गया। अब जब भरत जी आए देखा तो हिरण का बच्चा नहीं था। अब चारों तरफ ढूंढने लगे, अब जब हो तो मिले, वो तो दूर निकल गया। अब भरत जी रोने लगे, पागलों के जैसे, बिहलों जैसे रोने लग गए। महाराज भोजन अन्न सब कुछ जल सब कुछ त्याग करके अब रोते रोते ये स्थिति बन गई कि प्राणों को त्याग दिया। रोते रोते मरे। अंत जो गति सो मति, अंत जो हुआ जैसी अंत में मति वही गति होना है भैया। हिरण के बच्चे को ध्यान करके मरे, वही हुआ, अगला जन्म हुआ और हिरण बचे। ध्यान रखना, जो राजा पत्नी पुत्र राजपाट सबको त्याग कर भगवान को पाने के लिए आया, वो राजा एक हिरण के बच्चे में फंस गया और उसे हिरण बनना पड़ा कि एक मृगा के संग ते धरी भरत मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उनकी क्या गति होना है जो घर घर प्रेम करते हैं। इसलिए इस संसार से मन को हटाओ, 2 चीज से एक ही चीज प्राप्त होगी। संसार चाहिए तो परमात्मा नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि जो ये संसार है ये माया रूपी दलदल है, दुखालय है। दुख के सिवा कुछ नहीं है इस संसार में, दुख के सिवा इस संसार से कुछ नहीं मिलना। इसलिए 2 में से एक ही चीज मिलना है, एक तो परमात्मा या फिर संसार। जो आप डिसाइड करो क्या चाहिए। आज जब भरत जी मृग बन गए, हिरण बने, भगवान की ऐसी कृपा थी भरत जी के ऊपर, मृग बने हैं फिर भी भरत